और ऐसे में बात करते हैं झुंझुनू के चुड़ैला में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर महामंथन जारी है। आपको बता दें, आज प्रदेश कार्य समिति की 5 चरणों में बैठक का आयोजन होगा और पहले चरण में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके बाद झुंझुनू के 42 मंडलों में प्रवास कर लौटे सांसद और विधायक मंडलों का फीडबैक प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के सामने रखेंगे। इससे पहले शनिवार को पदाधिकारियों की बैठक के बाद देर शाम को जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हुई और करीब 3 घंटे देर रात तक चली इस बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों से 1-to-1 संवाद करते हुए बूथ समितियों की जानकारी ली। साथ ही जो बूथ, आपको बता दें, जो बूथ लेवल पर समितियों का विस्तार किया जाना था उसको लेकर भी मंत्रणा की गई और भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 को लेकर 52,000 ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बूथों तक बूथ समितियों का विस्तार करने को लेकर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। अब बैठक के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। तो देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी का मिशन 2023 अब शुरू हो चुका है। ऐसे में पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, लगातार मंत्रणा जारी है कि किस तरह से 2023 में विजय पानी है राजस्थान में भाजपा को। और उसी को लेकर झुंझुनू से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां आपको बता दें कि दिन भर 5 चरणों में आज चलेगी सभाएं और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। तो झुंझुनू से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मिशन 2023 को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और ऐसे में लगातार मंत्रणा भी जारी है। आपको बता दें, झुंझुनू से बड़ी खबर, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज दिन भर 5 चरणों में चलेगी बैठक। और ऐसे में आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारी जो की जा रही है उसी को लेकर चर्चा इस बैठक में की जाएगी, मंत्रणा इस बैठक में की जाएगी। झुंझुनू में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि अरुण सिंह ने कहा कि पिछली बार भाजपा को शेखावाटी में काफी कम सीटें प्राप्त हुई थी और इसीलिए पूरा फोकस शेखावाटी पर है। अरुण सिंह ने दावा किया कि शेखावाटी में इस बार बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। इससे पहले सिंघाना में विधायक सुभाष पूनिया के नेतृत्व में अरुण सिंह का स्वागत किया गया। यह फोकस एरिया है, यहाँ पे पिछली बार हमें कम सीटें प्राप्त हुई है। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए अति महत्वपूर्ण पूरा का पूरा एरिया है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के तहत गुड़ागौड़जी मंडल की बैठक हुई, जिसमें बैठक लेने पहुंचे सह पर्यवेक्षक की बैठक में हंगामा हो गया। आपको बता दें, इस बैठक में सह पर्यवेक्षक को माफी मांगनी पड़ी और जानकारी के मुताबिक भाजपा ने गुड़ागौड़जी मंडल में सह पर्यवेक्षक के रूप में हेमेंद्र वशिष्ठ को गुड़ागौड़जी भेजा था। इस दौरान मंडल के कार्यकर्ता अपनी अपनी बात कह रहे थे और कुछ कार्यकर्ताओं ने संगठन को लेकर अपनी पीड़ा रखी, तो हेमेंद्र वशिष्ठ ने तैश में आ गए वो और उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता को काम नहीं करना है तो वो बाहर जा सकता है। इतने में आपको बता दें कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गुस्सा हो गए, जिसके बाद दूसरे पदाधिकारियों ने मामला सुलझाया और साथ ही हेमेंद्र वशिष्ठ ने भी माफी मांगी। और देखिए, बैठक में हुए इस हंगामे की ये तस्वीर भी सामने आई है
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, झुंझुनू से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक 11 बजे उद्घाटन सत्र के साथ होगी शुरुआत। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत सभी प्रमुख नेता रहेंगे मौजूद। साथ ही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल होंगे शामिल और कार्य समिति के सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं की पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। तो देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। झुंझुनू से ये बड़ी खबर है, जहां बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक 11 बजे उद्घाटन सत्र के साथ होगी शुरुआत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। शशि, बड़ी जानकारी मिल रही है, बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति बैठक 11 बजे उद्घाटन सत्र के साथ बताया जा रहा है कि शुरुआत होगी। ये भी बताया जा रहा है कि लगातार कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और बड़े बड़े नेतागण जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं, प्रतिपक्ष के उपनेता हैं। राठौड़ साहब, क्या तैयारी, इस कार्य समिति से क्या मैसेज ले जाएंगे? बड़ी तैयारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम करने की संस्कृति है। हमारे बूथ कमेटी से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर, मंडल से लेकर जिला और प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में चर्चाएं होती है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ घट रहा है उसके बारे में आपस में साझा करते हैं, अनुभवों को साझा करते हैं, कार्यकारी योजना बनाते हैं। हम कांग्रेस, सत्तारूढ़ कांग्रेस की तरह नहीं है जिनके पास आज सिर्फ पीसीसी के चीफ के अलावा दूसरा पदाधिकारी भी नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है। आज हम बैठेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और चूंकि कांग्रेस अब अपने चुनावी वर्ष में चौथे साल में प्रवेश कर रही है, 4 साल पूरे हो गए सरकार के, इसलिए सरकार के कर्मों का, कुकर्मों का, सबका लेखा जोखा लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। सरकार के 4 साल को जनाक्रोश से जाहिर करेंगे। और चूरू से ही प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, 2 लोग चूरू से, शेखावटी की बात निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष यही हमारे चूरू के एक बेवड़ गांव के वासिंदे हैं। और जब चुनाव आता है तो जिस इलाके के हम लोग रहते हैं, हमारे सामने चुनौतियां ज़्यादा आती है। चुनाव की चुनौती उनके लिए भी है और मेरे लिए भी है, मिलकर लड़ेंगे। एक बड़ा सवाल और कि आज से आक्रोश रैलियों की तैयारी शुरू हो जाएगी, किस तरीके से रहने वाली है आक्रोश रैली का प्रारूप अभी हमारे बड़े नेता रामलाल जी शर्मा सरी के लोग अब रखेंगे, उसके बाद आगे की कार्य योजना बनेगी। आक्रोश जनता में है, जनता की हम आवाज़ बनेंगे, जनता के दर्द को हम साझा करेंगे और जनता जिन चीज़ों से महरूम रही है और जनता से जो वादे किए गए थे और वादा खिलाफी हो रही है, जिस प्रकार ये जंगल राज बना है, उन सब के लिए जनता चाहती है कि उनकी भावनाओं को मुखर होकर कोई कहे तो भारतीय जनता पार्टी मुखरता से उस बात को उठाए। और एक तरफ तो प्रबोध कृष्णन ने जो बात बोली आपको अच्छे से पता है, और दूसरा इसी जिले के झुंझुनू के ही है राजेंद्र गुड़ा, वो जो बोल रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा बहादुर नेता है और उनके पास बड़ा अनुभव है, कई पार्टियों का अनुभव है। ज़मीनी तौर पर जितनी जानकारी उनके पास है किसी के पास नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा सही कहा और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि राजेंद्र गुड़ा जी की बात सही साबित होगी। एक फॉर्च्यूनर में जितनी सवारियां आती है उतनी सवारियां चारों धाम की यात्रा करने के बाद विधानसभा में पहुंची। राठौड़ साहब, राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए क्या मौजूदा राज्य सरकार की खामियों को उजागर करेंगे आप? निश्चित तौर पर राजनीतिक प्रस्ताव जब आता है तो राजनीतिक स्थिति परिस्थितियों का रूप आता है और उसी अनुसार एक योजना बनती है। प्रदेश कार्य समिति राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगी, वो जिले में जाएगा, जिले से मंडल में, मंडल से नीचे बूथ तक। तो ये थे राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा, उनसे बात करते हैं। रामलाल जी, जनाक्रोश रैली आप पूरे प्रदेश में लेकर के जाएंगे, 8 दिन में एक साथ
सभी जिले मंडल बूथ स्तर पर जन आक्रोश निकालेंगे। क्या तैयारियां कर रहे हैं आप इस जन आक्रोश रैली की कार्यसमिति? ये जन आक्रोश रैली की तैयारियां प्रदेश की टीम बैठ के तय करेगी, डेट तय करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अंदर होगी और किस तरीके से अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो अलग अलग जिलों के अंदर जाएंगे और शेष पार्टी के जो विधानसभा स्तर के नेता है वो अपनी अपनी विधानसभा में कहाँ चौपाल होगी, कहाँ स्वागत होगा, उसकी तैयारी भी होगा। तो एक बड़ा रोड मैप बन के एक साथ सरकार की 4 साल पूरे करने जा रही है। 4 साल के अंदर जन भावनाओं के आधार पर जनता की समस्याओं को हम सरकार के सामने उठाने का काम करेंगे। देखिए, चित्तौड़ के जिला प्रमुख और बेगू के पूर्व विधायक सुरेश धाकड़ भी यहाँ पर आए। धाकड़ साहब, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? क्योंकि जब जब वागड़ में, मेवाड़ में स्थितियाँ बदलती हैं तब राज्य में सत्ता बदलती है। सरकार में कोई भी जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद उसकी ये जिम्मेदारी होती है उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने और इनके विधायक महोदय ने वहाँ जो लूट खसोट मचा रखी है उससे निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि रिकॉर्ड वोटों से वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मेवाड़ में जिस तरह का माहौल है, यहाँ एक ही जगह नहीं, सब जगह इनका कोई धनी दोहरी नहीं है। इनके मंत्री आपस में अंदर बयानबाजी कर रहे हैं और रोज कोई न कोई स्टेटमेंट आपके माध्यम से। कार्यसमिति से क्या संदेश लेकर के जाएगा कार्यकर्ता? और खासतौर से झुंझुनू में भी देखेंगे आप, ठीक है, चित्तौड़ में, वागड़ में आप अच्छा प्रदर्शन कई बार करते हैं, लेकिन यहाँ तो स्थितियाँ बहुत खराब हो गई हैं। 21 में से 3 ही सीट हैं शेखावाटी। मेरा पहली बार यहाँ आने का मौका मिला तो बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ लोगों से मिलना जुलना होगा। यहाँ की कुछ रीति नीति कुछ देख करके जाएंगे कि यहाँ पॉजिटिव क्या अच्छा हो रहा है और कार्यसमिति में सबसे मिलने जुलने का और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और देखिए, कार्य समिति में जो आ रहे हैं पदाधिकारी नेता, उनके लिए एक विशेष आयोजन, यहाँ उनको विशिष्टता का एहसास कराने के लिए ये साफे बांधने का कार्यक्रम रखा गया है। सभी नेताओं को, पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और जो कार्य समिति के सदस्य हैं उनको साफे बांध करके उनकी विशिष्टता का एहसास कराया जा रहा है। और इस सारे काम की जिम्मेदारी श्रवण सिंह बगड़ी के ऊपर है। श्रवण सिंह जी, ये साफे का कार्यक्रम आपने रखा है, क्या सोच करके रखा, क्या विशिष्टता का एहसास करा रहे हो आप? देखिए, ये शेखावाटी की धरती है, वीरों की धरती है और ये शौर्य का प्रतीक जो साफा है, इस शेखावाटी की धरती पे आने वाले प्रत्येक पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी को महसूस होना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि हम इस वीरों की धरती पे आए हैं और कार्य समिति में एक अच्छा सुनहरा वातावरण दिखे और राजस्थानी परंपरा के अनुसार जो हमारी संस्कृति रही है, जो इसको हम रंगीलो राजस्थान कहते हैं, उस कल्चर को भी हमने दिखाने का यहाँ प्रयास किया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ये बैग पाइपर की टीम यहाँ पे सांस्कृतिक आपके सबके सामने मनोरंजन है और सभी जिस प्रकार का उत्साह का माहौल देख रहे हैं, एक सुंदर, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए और इस शेखावाटी धरती पर अनोखा स्वागत करने के लिए इस प्रकार की ये व्यवस्था हम लोगों ने की है। क्या ऐसा माना जाए कि इस साफे के जरिए आप लोगों ने कार्य समिति के सदस्यों के हाथों में लाज दे दी है आपकी अगले 1 साल के बाद जो चुनाव है उसमें लाज रखने के लिए और जो शौर्य को बरकरार? बिल्कुल, इस शौर्य को बरकरार रखेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक मजबूत कार्यकर्ता है और इस आने वाले 2023 के लिए तैयार है। जिस प्रकार से ये केसरिया और लाल साफा पहन के यहाँ से आज एक प्रतिज्ञा करके भी निकलेंगे कि 2023 में जो माननीय मोदी जी का और हमारे केंद्रीय नेताओं का सपना है कांग्रेस मुक्त राजस्थान करने का, वो कांग्रेस मुक्त राजस्थान अगले 2023 में हो जाएगा। तो देखिए कि इस कार्य समिति के जरिए ये कांग्रेस मुक्त राजस्थान के सपने की बात कर रहे हैं। ये महेंद्र यादव में प्रदेश मंत्री मनीष पारीक हैं। महेंद्र जी, ये साफा लाल और पीले रंग का पार्टी ने अपनी लाज आपके हाथों में दे दी है। देखिए, ये हमारे राजस्थान की आन बान और शान है हमारा साफा। और आज झुंझुनू के इस जेजेटी कॉलेज में कार्य समिति है पार्टी की, तो सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को राजस्थानी आन बान शान पहना करके और एक लाइन से सबको एक रंग में दिखाने का काम। जी, शेखावाटी में बड़ी चुनौती है पूरे में अंचल में 21 में से 3 सीटें। जी, निश्चित तौर पर कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि झुंझुनू में जूझने का मंत्र माननीय मोदी जी देकर गए हैं और उसी के तहत यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी है। इसके मायने हैं इस बार झुंझुनू जिले की और शेखावाटी के पूरे एरिया की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना ध्वज लहराएगी और जनता की सेवा का जो संकल्प है वो शेखावाटी के क्षेत्र में अपना पूरा करेगी। और देखिए, हमीद खां मेवाती अल्पसंख्यक जो मोर्चा है उसके प्रदेश महामंत्री है। हमीद भाई, अल्पसंख्यक वोटर यहाँ पर बहुसंख्या में है, लेकिन पार्टी अल्पसंख्यक जिता ही नहीं पाती कई बार, क्योंकि जिस तरह से पार्टी ने जो अब नया एक संकल्प लिया है कि जो बूथ हैं हमारे माइनॉरिटी के, उन बूथों पर हम कार्यकर्ताओं की एक टोली बना रहे हैं। जो 2023 के अंदर जब चुनाव होंगे तो हमारी टोली मजबूती से वहाँ खड़ी रहेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाने में हम सक्षम होंगे।
देखिए सभी अंचल से लोग आए हैं यहाँ पर। ये जवाहर सिंह बेडम है, डांग विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। डांग क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं जवाहर सिंह जी। पूर्वी राजस्थान में कितनी बड़ी चुनौती, केवल धौलपुर सीट थी आप लोगों के पास में और वो भी अब निष्कासित कर दिया पार्टी। देखिए पूर्वी राजस्थान में अब की बार सभी सीटों पर कमल खिलेगा। जिस तरह से माननीय अशोक गहलोत जी के 4 साल के शासन में जनता त्रस्त है, जंगल राज है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, न्याय किसी को मिल नहीं रहा, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। कुल मिलाकर के राजस्थान की जनता बदलाव की गांठ बांध चुकी है और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल भरतपुर संभाग में पूरी तरह से खिलेगा। रमन जी, आप लोगों की धौलपुर में जहां पूर्व मुख्यमंत्री का भी गृह क्षेत्र है, पार्टी कमजोर रही, उपचुनाव में भले ही प्रदर्शन किया हो लेकिन शोभा रानी छोड़ के चली गई, निष्कासित कर दिया उनको, पार्टी के लोग ही बगावत कर रहे हैं, कैसे संभालेंगे? देखिए आज की जो स्थिति और परिस्थिति है और पहली जो परिस्थिति थी उनमें फ़र्क है। आज जनता अपना मन बना चुकी है, गहलोत के कुशासन से बिल्कुल त्रस्त और तंग है। कोई भी वर्ग समाज का ऐसा अछूता नहीं है, चाहे महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, यहाँ तक के बेरोजगार युवा जिनके साथ भी रीट में धांधली करके उनके भविष्य से खिलवाड़ की गई है। ऐसे में पूरी तरह से जनता अपना मन बना चुकी है। ERCP का जो बड़ा मुद्दा है पूर्वी राजस्थान का, उसको लेकर के कांग्रेस बहुत एग्रेसिव हो रही है वहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के हैं। केवल घोषणा वाली सरकार है, ये घोषणाएं करती है लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं करती। ये जनता की समझ में आ चुका है। देखिए बीजेपी के जो नेता हैं वो सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और इधर दूसरी तरफ नेताओं का जो उत्साह उल्लास है वो भी यहाँ दिखाई दे रहा है। साफों के साथ में किस तरीके से ये राजस्थानी संस्कृति के साथ इनको रूबरू कराया गया है और पार्टी ने अपनी लाज इन लोगों के हाथ में एक तरीके से दे दी है। जी बिल्कुल शशि मोहन शर्मा, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई बीजेपी की ये प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है वो काफ़ी भव्य होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तमाम जो नेतागण हैं उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी पहुंचने का कार्यक्रम है। क्या उनके पहुंचने के टाइम को लेकर कोई अपडेट सामने आई है? देखिए थोड़ी देर में सभी नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक की भी तैयारियां हो गई हैं। जो कार्य समिति की बैठक 11 बजे शुरू होनी है, उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी। दिल्ली में जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद, उसके बाद अब कोर ग्रुप जुटा है। इसमें सरदार शहर में जो प्रत्याशी होंगे उनके नाम के ऊपर चर्चा होगी और संभवतः पैनल भी तैयार हो जाएगा और वो पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति उसके ऊपर मोहर लगाएगी। और जो आने वाले मार्च और फरवरी तक जो आगामी चुनाव होंगे संगठन के, खासतौर से जनाक्रोश रैली का क्या प्रारूप रहने वाला है, उसकी मैपिंग अप्रूव हो जाएगी। और आज कार्य समिति के दौरान ही जनाक्रोश रैली के स्टिकर का, पोस्टर का भी विमोचन किया जाएगा। इसके साथ में बीजेपी एक प्रचार प्रसार के लिए झंडा लगाने का अभियान भी चला रही है। पार्टी के जो नेता हैं उनकी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर झंडे लगाए जाएंगे और वो गाड़ियां सभी जगह पहुंचेंगी। तो लोगों का ऐसा मानना है कि माहौल बनेगा पार्टी के पक्ष में। लोगों को लगेगा कि बीजेपी अति सक्रियता के साथ में काम कर रही है। और शशि, ये जो आप बता रहे हैं कि जन आक्रोश रैली निकलने वाली है जिसके लिए तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई है, झंडे लगाए जाएंगे गाड़ियों के आगे, ऐसे में कौन कौन से वो मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ जिनको उजागर किया जाएगा? देखिए सरकार के खिलाफ उजागर किए जाने वाले जो मुद्दे हैं वो खास तौर से लॉ एंड ऑर्डर और कथित तौर पर जो कांग्रेस की वादा खिलाफी है उसको लेकर के भी ये कहा जाता है। बीजेपी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं राजेंद्र सिंह जी, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र जी, सरकार के खिलाफ आप लोग जनाक्रोश रैली निकालेंगे, लेकिन इसमें मुद्दे कौन से प्रमुख रखेंगे? सरकार के खिलाफ किस बात का जनाक्रोश? जो सबसे बड़े मुद्दे तो ये हैं कि जो कांग्रेस की सरकार ने जो चुनाव से पहले जनता से वादे किए थे, एक तो आपके जो भी किसान थे उनके जो लोन माफ़ करने का वादा था, बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा था, और उसके अलावा और जो भी वायदे किए थे उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं किया, जनता के साथ धोखाधड़ी करी। अब आप देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कांग्रेस के नेता खुद आपस में लड़ रहे हैं और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। ये सबसे बड़ा विषय है। आज परसों आपने देखा जयपुर में किस तरह सार्वजनिक रूप से हत्याएं हुई। आप किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तुष्टीकरण में आप देखिए किस तरह से हरीश जाटव है, योगेश जाटव है, उसकी अलवर में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हुई है।
आप देखिए चेतन सोनी की यहाँ चित्तौड़गढ़ के अंदर हत्या हुई है। तो ये सब राजेंद्र जी, लॉ एंड ऑर्डर में तो आप खुद जब पुलिस सर्विसेज में थे तब आप लॉ एंड ऑर्डर में कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन फेलियर कहाँ पर हो रहा है? नहीं, ये फेल्योर दरअसल में क्या है कि जब राज इकबाल से चलता है और अब इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो गया, और वो समाप्त इसलिए हो गया कि कांग्रेस के अंदर धड़े ही धड़े हो गए, और वो किसी सरकार का काम होता है कि वो अच्छी गुड गवर्नेंस करे। अब वो गुड गवर्नेंस तो भूल गए और उनका काम केवल अपनी सरकार बचाए रखना हो गया। तो सरकार बचाए रखने की कवायद में वो पूरी तरह से सारे विषय जो जनता के हित के थे उन सबको भूल गए। तो देखिए, जो गुड गवर्नेंस का मुद्दा है वो भी बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया जाता रहा है, और यही कारण है कि इस बार जो सरकार के खिलाफ जनाक्रोश रैली में मुद्दे होंगे उनमें गुड गवर्नेंस का मुद्दा भी होगा। अजमेर के पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत आ गए हैं। धर्मेंद्र जी, अजमेर में तो आप लोग ज़्यादा सीटें जीतते हैं, लेकिन राज्य के दूसरे हिस्सों में भी इसका असर दिखे, इसके बारे में क्या कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से इसी बात के लिए विमर्श करने के लिए एकत्र आए हैं कि राजस्थान सरकार की जो कमियां रही है, जिस प्रकार से आपस में फूट है, जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं और होटलों की राजनीति कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को ही बचाने में लगे हुए हैं, और राजस्थान की जनता का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके बारे में चिंतन और विमर्श होगा। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, इस संकल्प के साथ ऐसे विदा होंगे। तो देखिए, प्रदेश कार्य समिति का जो मूल आधार है, किस सोच के साथ में जुटी है, वो धर्मेंद्र गहलोत ने रखा। और यहाँ पर बिल्कुल शशि, आप लगातार नजर बनाए रखिए, लौट कर आएंगे आपके पास। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।